वेलकम टू मिश्रा जी क्लासेस, जिसका मुख्य मकसद है कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसको कवर अप करना। तो ये मैंने पहला वीडियो बनाया है, आशा करता हूँ सभी को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। बेसिक ऑफ पार्टनरशिप के अंदर कुछ बातों को जानना बहुत ज़रूरी है कि जैसे पार्टनरशिप का मतलब क्या है, उसके फीचर्स क्या है, क्या पार्टनरशिप फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, और कुछ और भी दूसरे शब्दों को जानना ज़रूरी है। लेकिन पार्टनरशिप शब्द से पहले सामान्यतः ये देखा गया है कि जो सोल प्रोप्राइटर्स होते हैं, हर एक व्यवसायी को एक शौक़ होता है कि भाई मैं बिजनेस को बड़ा करूं और साथ ही साथ बिजनेस को एक्सपेंड करूं। So every sole proprietor thinks to expand their business, but they needs a huge amount of capital. तो ऐसे में एक सोल प्रोप्राइटर का जो कैपिटल होता है वो लिमिटेड होता है, इसीलिए वो चाह कर भी अपने बिजनेस को बहुत एक्सपैंड नहीं कर पाता है। तो ऐसे में जो दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस की जरूरत पड़ जाती है वो होती है पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप है क्या? अगर नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो पार्टनरशिप क्या है? इट इज नथिंग बट अ ट्रस्ट एंड फेथ। बट इसको डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में, जहां कहा गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन ऑफ पार्टनर्स हु agreed to share the profits of a business carried by all or any of them acting for all। इसका मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स होते कौन है? जिस प्रकार सोल प्रोप्राइटर्स बिजनेस में जो व्यवसायी और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस को करने में, उसे हम लोग सोल प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसी प्रकार पार्टनरशिप बिजनेस में जो पार्टनर्स जो कहा जाए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, जो बिजनेस को चलाते हैं, रन करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को पार्टनर्स के नाम से जाना जाता है। तो पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है ऐसे लोगों के बीच हु have agreed to share the profits of a business। तो यहाँ agreed क्या है? agreed means आपस में एक सहमति होना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 3 पार्टनर है ए बी सी। ए बी कहता है कि भाई हम लोग चलो तीनों पार्टनर्स क्या करते हैं, आपस में प्रॉफिट्स को बराबर बांट लेते हैं। लेकिन सी कहता है भाई मैं तो एग्री नहीं हूँ क्योंकि मैं कैपिटल ज़्यादा लगाया हूँ। ऐसे में ये अग्रीमेंट टूट जाता है। तो दे शुड हैव टू बी एग्रीड। भाई किस लिए? टू शेयर द प्रॉफिट्स, कि जो भी प्रॉफिट होगा वो लोग आपस में क्या कर पाएंगे? बांट पाएंगे। अब ये जो बिजनेस है सोल प्रोप्राइटरशिप में बड़ा क्लियर कॉन्सेप्ट है। भाई मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूं, मीन्स मैं ही बिजनेस को रन करूंगा। लेकिन एक पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग जानते हैं कि नॉर्मली 2 लोग होते हैं, 2 पार्टनर्स होते हैं, और अधिक भी हो सकते हैं। तो ऐसे में कौन रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस को चलाने के लिए? तो नॉर्मली ऐसे में हो सकता है कि सब मिल करके कुछ अपने अपने दायित्वों को बांट ले और बिजनेस को चला रहे हो, या हो सकता है उसमें जो सक्षम है वो लीड करे और वो पूरे बिजनेस को बाकियों के लिए चलाए। इसीलिए कहा गया बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मीनिंग समझने के बाद हम लोग चले आएंगे दूसरे कॉन्सेप्ट में, वो है फीचर्स। फीचर्स हमें यहां वहां ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से पार्टनरशिप का मतलब पता है तो उसी में फीचर्स छुपा हुआ है।
पर्सन्स मीन्स द पार्टनर्स। तो यहां देखो फीचर्स में हम लोगों ने लिखा है नंबर ऑफ पर्सन्स मीन्स नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप ऑब्वियसली उसके लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स शुड बी 2। बट मैक्सिमम को लेकर के कुछ क्लियर कट नहीं लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, इसीलिए इसमें एक संशोधन लाया गया इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से अंडर सेक्शन 464, जिसमें कहा गया कि मैक्सिमम नंबर शुड बी 50। सपोज यहां पे मैं एक एग्जांपल दूं, ए और बी जो है ये लोग बिजनेस कैरी कर रहा था, सडनली कैपिटल की आवश्यकता पड़ी, तो ए रिक्वेस्ट किया बी को कि चलो हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स बुलाते हैं। ऐसे में ए जो है 49 पार्टनर्स को बुला के ले आया। तो क्वेश्चन ये है कि क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस होगा? तो आंसर होगा नो। क्यों? क्योंकि 49 पार्टनर्स को ए ने बुलाया, प्लस ए भी एक बंदा है, प्लस बी भी एक बंदा है, तो ऐसे में टोटल हमारा पार्टनर्स हो जा रहा 51, विच इज क्रॉसिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 50। तो सीबीएसई बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस को उठा करके 1 नंबर में दे सकता है, तो वी हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, वो है एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट का मतलब, एग्रीमेंट मीन्स एक म्यूचुअल कह सकते हैं, भाई हम भी राजी तुम भी राजी, हो गया एक तरह का एग्रीमेंट, बट शब्दों में सुनने में बड़ा आसान लगता है। तो यहां एग्रीमेंट का मतलब क्या हो गया? जो पार्टनर्स व्यवसाय और बिजनेस को चलाने के लिए आपस में जो एक समझौता मीन्स एक म्यूचुअल डिसीजंस लेते हैं। अब ये डिसीजंस कुछ मैटर पे भी हो सकता है, वो सभी एग्रीमेंट के अंदर आ जाता है। अब ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है या रिटन फॉर्म में भी हो सकता है, ये ओरल भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, ओरल में हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता है। मान लेते हैं यहां पे कि 3 पार्टनर थे ए बी एंड सी। ए शुरुआत में बी और सी को कहा था कि भाई चलो इक्वल प्रॉफिट बांट लेंगे, बट एट द एंड ऑफ द ईयर क्या हुआ, ए क्लेम किया कि भाई प्रॉफिट जो है वो 2:1:1 में ही बंटना चाहिए। बी और सी तो विरोध कर रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या बी और सी ए के अगेंस्ट खड़ा होकर के जीत पाएंगे? द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो रिटन प्रूफ। तो हालांकि एग्रीमेंट ओरल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, बट वी ऑलवेज सजेस्ट कि कीप द एग्रीमेंट इन रिटन, जिसको फर्दर हम लोग कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या हुआ यहां पे? पार्टनरशिप डीड हो गया एक रिटन एग्रीमेंट अमंग दी पार्टनर्स। नेक्स्ट टॉपिक है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। भाई पार्टनरशिप बिजनेस करेंगे तो प्रॉफिट बांटना है, अब प्रॉफिट बांटना है तो कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता होगा। अब ये प्रॉफिट बांटने के लिए आपस में कुछ म्यूचुअल हो जाता है। अब म्यूचुअल मतलब हम किस प्रोपोर्शन में इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ये हो सकता है कि पहले से आपस में एग्रीड हो या ना भी हो। अगर एग्रीड है तो ठीक है, नहीं है तो वहां पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट काम में आता है और वो पार्टनर्स को इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करवाता है। नेक्स्ट, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। शुरू में ही मैंने कहा कि पार्टनरशिप बिजनेस और सोल प्रोप्राइटर में एक बड़ा डिफरेंस ये है कि सोल प्रोप्राइटर में अकेला बिजनेसमैन है, वही करता धरता है, मीन्स वही डिसीजन लेगा, वही बिजनेस को आगे रन करता है, मीन्स द होल रिस्पॉन्सिबिलिटीज गोज ऑन द सोल प्रोप्राइटर। बट पार्टनरशिप में ये एक सुविधा है
कि मान लो कि 10 काम है, 5 बंदे हैं तो 2-2 करके बांट लिए। कहने का मतलब एनी ऑफ देम, कहने का मतलब कैरिड ऑन बाय ऑल है। बट उसमें मान लेते हैं एक्स इज सुप्रीमो, वो हर एक काम जानता है, बाकी उन पे बिलीव करते हैं। उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आप संभालो, बाद में हम लोग देख लेंगे प्रॉफिट वगैरह जो भी होगा। तो यहां पे क्या हो गया, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल हो गया। नेक्स्ट फीचर है नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप बिजनेस का पार्टनर से कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये हो गया फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या पार्टनरशिप को रजिस्टर करवाना जरूरी है? तो ऑब्वियसली आंसर क्या है, नो इट इज नॉट कंपल्सरी बट शुड बी सजेस्टेड टू बी रजिस्टर्ड। रजिस्टर करवा लेना ही क्या होता है, बुद्धिमानी का काम होता है। कारण ये कि बहुत बार किसी कारणवश हो सकता है मुझे क्लेम करना पड़े थ्रू द कोर्ट, तो वहाँ पे हमारे पास एक रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसीलिए अच्छा होता है कि पार्टनरशिप बिजनेस को हमेशा रजिस्टर करवा लिया जाए, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है। इसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पार्टनर एंड ए फर्म। पार्टनर क्या है भाई और फर्म क्या है? तो जब हम लोग कह रहे हैं कि भाई ए बी एंड सी दे ऑल आर इंडिविजुअली नॉन एज पार्टनर, तो पार्टनर का मतलब क्या हो गया, द पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टनरशिप बिजनेस। बट फर्म मीन्स कलेक्टिवली जब ए बी और सी को लेकर के हम कुछ कहेंगे तो वो ए का नहीं होगा सेपरेटली, वो बी का नहीं होगा सेपरेटली, वो सी का नहीं होगा सेपरेटली, वो तीनों के लिए होगा। तो कलेक्टिवली वो क्या बन जाता है, एक फर्म। तो ये था आज का टॉपिक। खत्म करने से पहले एक बार शॉर्ट में फिर रिवाइज कर देता हूं कि मीनिंग मीन्स पार्टनरशिप इज द रिलेशन अमॉन्ग द पार्टनर्स who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all as per section 4 of Indian Partnership Act 1932, जिसमें कहा गया कि पार्टनरशिप क्या है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप है पार्टनर्स का, जहां वो लोग आपस में एग्रीड करते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग आपस में बांटेंगे, और जो बिजनेस को रन करना होगा वो चाहे हम लोग सब मिल करके करें या उसमें से कोई एक व्यक्ति इस बिजनेस को दायित्व लेकर चलाए। फीचर्स में नंबर ऑफ पर्संस की जब बात करेंगे तो मिनिमम 2 है, मैक्सिमम 50 एज पर सेक्शन 464 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। एग्रीमेंट ऑलरेडी बोले कि ओरल वर्बल दोनों हो सकता है, बट सजेस्टेड क्या होता है, रिटर्न। शेयरिंग प्रॉफिट्स मीन्स प्रॉफिट को पार्टनर्स कैसे बांटेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल, हो सकता है कि बिजनेस सब कोई मिलकर के चलाए, या हो सकता है उनमें से कोई एक बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के चलाए। और लास्ट वन, पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सो थैंक यू।